हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। एपिसोड की शुरुआत में मू चैंग येवांग को ढूंढता हुआ इसके पास पहुंच जाता है, जो बिल्कुल इसके सामने ही पानी में गिर जाती है, जिसपे ये इसे बचा लेता है एंड इससे पूछता है कि तुम वहाँ पे क्या लेने गई थी। ये बता देती है कि मैंने ही जिद की थी वहाँ पे जाने की। मू चैंग अपने कपड़ों को सुखाना स्टार्ट कर देता है, जिसपे काफ़ी हैरान थी कि यार इसकी बॉडी अब मुझे क्यों दिखती है जब पहले नहीं दिखती थी, पहले ही सही था ना। इसकी भी इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाती है। अभी मू चैंग इसे आके कहता है कि क्या हुआ एंड ये तुम्हारे मुंह से पानी क्यों निकल रहा है। ये कहती है कि वो क्या है ना, मुझे भूख लग रही थी। चैंग एक कार को चला रहा होता है, जिसपे कुछ लड़कियां आके इसे छेड़ना स्टार्ट कर देती हैं कि चलो हमें भी सिखाओ एंड ये ना भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी सू आके इन्हें कहती है कि तुम्हें कार सीखनी है ना, चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। ये तो नहीं आती, जिसपे चैंग सी को ही अपने पास बुला लेती है एंड इसे कहती है कि तुमसे कभी ना करनी नहीं आती क्या, तुमने उन लड़कियों को भी ना नहीं की एंड देन मुझे भी ना नहीं की। ऐसे कहता है कि वो तो अपने आप आकर बैठ गई थी एंड तुम्हें मैं ना क्यों करता, मेरा मतलब है तुम तो मेरी फ्रेंड हो ना। ये कहती है कि फ्रेंड ओ चलो कुछ तो हूँ मैं एंड इसे फिर से लेकर चल देती है। येवांग सिर्फ इस कैंप में इसलिए आई थी बिकॉज इसे मालूम पड़ा था कि यहाँ पर मिस्टर जैक्सन आने वाले हैं, जिसका इसकी मॉम के डेथ में हाथ हो सकता है। पर तभी इसे पता चलता है कि अचानक से इसके दादाजी की तबीयत खराब हो गई। ये मू चैंग को ये बोलकर चली जाती है कि अगर मिस्टर जैक्सन आया ना उनके ऊपर नजर रखना। घर आके ये देखती है कि इसके दादाजी की तबीयत इतनी भी खराब नहीं थी जिसके लिए ये अपना कैंप छोड़ के आ गई एंड ये अपने लवर को बोल रही होती है कि अब की बार तो हम चूक गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम इस बुढ़ाओ को मर ही जाना चाहिए। ये से ये बोलकर भेज देते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, जबकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मू चैंग को पता चलता है कि मिस्टर जैक्सन का यहाँ पर आना कैंसिल हो गया है, इसलिए ये वांग को फ़ोन करके बोल देता है कि बस अब तुम्हें यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी वहीं पे आ रहा हूँ। ये इससे पूछता है कि ये कहाँ पे है। ये बताती है कि यूएन रोड पे एंड यूएन रोड इसे थोड़ा सुना सुना सा लग रहा था। तभी इसे याद आता है कि नॉवल में इसने पढ़ा था कि वहाँ पे ये वांग का एक्सीडेंट हो जाएगा। इसके फ़ोन के भी सिग्नल वीक हो जाते हैं जो इसे कुछ बोल पाता। तभी इसका ये असिस्टेंट सामने से आई कार को देखकर अचानक से रुक जाता है एंड ये देखते हैं कि आगे रोड पे कुछ पड़ा हुआ था जिनसे इनका एक्सीडेंट हो सकता था। दरअसल ये उस कार में मू चैंग के असिस्टेंट को देखकर रुक गया था, जो इन्हें बताते हैं कि मुझे मू चैंग ने यहाँ पर भेजा था तुम्हारी हेल्प के लिए। येवांग इसे कहती है कि ऐसा क्या मू चैंग को पता था कि हमारा एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन ये सब करके मू चैंग बेहोश होकर गिर पड़ा था। इसकी आंखें खुलने पे एक डॉक्टर इसके पास होती है, जो इसे कहती है कि जैसे आज तुमने नॉवल का प्लॉट बदलने की कोशिश की, आगे से मत करना। अगर करना भी है तो नेक्स्ट एपिसोड अपलोड होने से पहले किया करो ना, वरना तुम्हारी जान को खतरा है एंड ये दवाई भी कुछ ही टाइम काम करेंगी और तुम येवांग को कोई भी हिंट नहीं दे सकते। एक तो मैंने पहले ही गलती कर दी तुम्हें इस नॉवल में भेज के, लेकिन अगर तुम ऐसे करते रहे ना तो ये टेक्नोलॉजी भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। डैनी गायब हो जाती है एंड येवांग इससे आके पूछती है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया था। ये कहता है कि तुम मुझे छोड़ के चली गई थी ना, इसलिए। ये इससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता वहाँ पे एक्सीडेंट होने वाला था, तो ये इसकी बात बदल देता है एंड अपने असिस्टेंट को बोलने लगता है कि तुमने वो सब तैयार तो कर दिया ना। ये पूछती है कि कैसी तैयारी, तो ये इसे कहता है कि कुछ नहीं, मैं कंपनी में कुछ तैयार करवाने की बात कर रहा था। ये सब अपने लिए कुछ खाना लाने के लिए भेज देता है एंड अपने आप भी बाहर जा ही रहा था कि इसकी डॉक्टर इसके पास फिर से आके इसे दवाई देके जाती है कि जब भी तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो तो इसे ले लेना। लेकिन इसे गायब होते हुए अब की बार ये वांग देख लेती है, जो घबरा जाती है कि कहीं मैंने भूत तो नहीं देख लिया। ये तो अपनी क्रश को ही देखे जा रही थी, लेकिन जब ये इवेंट खत्म होता है तो ये वांग को बुला के फ्लावर्स गिफ्ट करता है। लेकिन मू चैंग इसे बोल देता है कि थैंक यू, लेकिन मेरी वाइफ को इन फूलों से एलर्जी है। अब की बार तो ये वांग भी इसका हाथ पकड़ लेती है, बट इसे कहती है कि मुझे तो एलर्जी नहीं थी। दैन ये इस जगह पर लेकर आता है जो इसने इसके लिए तैयार करवाई थी। इससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता है मेरे फेवरेट फ्लावर्स हैं। ये कहता है कि क्यों नहीं पता होगा, मैं पहले थोड़ा सेल्फिश हो गया था, लेकिन मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में भी सोचना चाहिए और भले ही तुम हम किसी भी वर्ल्ड में हो तुम मुझे याद रखो या ना रखो, बट मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा।
ये सोच रही होती है कि यार इतने स्वीट कन्फेशन को कौन मना कर सकता है, बट मुझे अपने आप को कंट्रोल करके रखना होगा बिकॉज मुझे एक मिशन पूरा करना है यहाँ पे। इसलिए इसे कहती है कि तुम भी क्या बोल रहे हो, वैसे तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा स्वीट हो गए हो। ये इसे कहता है कि अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। एंड येवांग को भी लगता है जैसे मुजैंग इसे एक बार छोड़ के चला गया था। दैन ये से एक स्वीट सी किस करता है जिसपे येवांग सोच रही होती है कि भले ये सब कुछ फेक और रियलिटी ना हो, मैं नॉवल में हूँ, पर बहुत अच्छा है। बट इस किस के बाद इसे पता चलता है कि इसके दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। इसे वो टाइम याद आ रहा था जब इसके रियल लाइफ वाले दादाजी इसे पिंकी प्रॉमिस कर रहे थे एंड देन उनकी डेथ हो गई थी। ये मुचैंग से कहते हैं कि मैंने सुना है तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। ये कहता है कि मैं उसे संभाल लूँगा। ये येवांग को मुचैंग को सौंपते हैं एंड कहते हैं कि अब मुझे अगले साल तक एक ग्रैंडसन चाहिए, क्या तुम मुझे पिंकी प्रॉमिस करोगी? ये वांग इन्हें पिंकी प्रॉमिस नहीं कर पाती, लेकिन मुचैंग करता है कि प्रॉमिस ऐसा ही होगा। नानाजी कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड सोच रखा है, जिसपे ये भी सोचती है कि ऐसा क्या तोहफा है जो इसे देने वाले हैं। ये वांग को उसका असिस्टेंट बताने आता है कि दादाजी की तबीयत बहुत बिगड़ रही है एंड इतने में ही दादाजी की डेथ हो जाती है। इसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था एंड ये बोल रही होती है कि इस जगह मैं कुछ भी करूँ चाहे, बट कोई भी मेरी मर्जी से नहीं होता, जो होना होता है वही होता है। मुचैंग इसे समझाने की कोशिश करता है तो ये कहती है कि तुम नहीं समझोगे। ये इसे कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना, एंड चलो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, तैयार रहना उसके लिए। एंड ये इसे दिखाता है कि इसे भी नोवेल दिखाई देता है जिसमें लिखा हुआ था कि अगले एपिसोड में इसकी कंपनी बर्बाद होने वाली है, उसका दिवालिया निकल गया। ये चौंक के कहती है कि क्या फिर तुम भी रियल लाइफ से हो? ये कहता है कि हाँ, एंड मैं भी तुम्हारे तरह ही हूँ, सब कुछ समझ सकता हूँ, इसलिए अब रोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमारी किस्मत ये नोवेल तक ही नहीं है। ये अपने पति को बता रही होती है कि जब ये वांग अपने नाना जी की कंपनी में काम कर रही है तो क्यों ना हमारी दूसरी बेटी भी इसमें ही करे, लेकिन ये अपने आप ही आके बोल देती है कि मुझे किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करना है। इसकी कंपनी का दिवालिया निकल जाता है एंड ये वांग इसे कहती है कि तुम इतनी टेंशन फ्री कैसे हो सकते हो। तब इसकी कंपनी के 2-3 लोग आते हैं एंड इसे बोल देते हैं कि हम तो पहले ही कंपनी छोड़ रहे हैं, बट दरअसल ये इसकी चाल थी। इसने फेक न्यूज़ फैलाने के लिए चैंग को बोला था, जिससे कि ये अपने उन गद्दारों को पकड़वा सके जो कि इसकी कंपनी में तो हैं बट दिल से इसके लिए काम नहीं कर रहे। अब नेक्स्ट एपिसोड की हेडिंग थी कि उसने न्यूज़ फैला के अपनी कंपनी बचा ली, जिसपे ये वांग इसे कहती है कि वाह ये तो अच्छा है। भले न्यू चैप्टर की हेडिंग में कुछ भी लिखा हो, लेकिन उसे अपलोड करने से पहले हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन इसे फिर से पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ये इसे घर भेज देता है। नेक्स्ट डे ये इसे आके देखती है कि ये अब तक सोए ही जा रहा था, जो कि दरअसल अपना ट्रीटमेंट ले रहा था। इसे समझाया जा रहा था कि तुमने फिर से प्लॉट को चेंज करने की कोशिश की। इतने पे ये वांग इसके फेस पर बहुत कुछ बना देती है। दोनों असिस्टेंट को भी बुला लेती है। मुचैंग का असिस्टेंट समझ जाता है कि ये फिलहाल उठ चुका है, लेकिन ये वांग को कहता है कि इतनी लंबी नींद भी अच्छी नहीं होती। ऐसी नींद से उठाने का एक ही तरीका है कि आपको इन्हें किस करनी चाहिए। एंड ये दूसरे असिस्टेंट को भी लेकर चला जाता है। ये इसका चेकअप कर ही रही थी कि ये इसे पकड़ के किस करता है। एंड ये इसे कहती है कि अच्छा तो तुम प्रिटेंड कर रहे थे झूठ मूठ में सोने का। ये किस कर ही रहे थे कि इन दोनों के असिस्टेंट वापस आ जाते हैं। एनी मुचैंग को इतनी ज़ोर से उठाते हैं कि बेचारे की टांग ही टूट जाती है। एंड ये आ जाता है व्हीलचेयर पे, जिसमें ये अब भी थोड़ी एक्टिंग कर रहा था। ये इसे कहती है कि तुम्हें मुझे कुछ बताना नहीं, मेरा मतलब है तुम ये बताओ कि वैसे तुम रियल वर्ल्ड में हो कहाँ से। ये इसे अपनी जगह का नाम बताता है, लेकिन इसे सुनता ही नहीं, क्योंकि नॉवल के हिसाब से ये इसे नहीं बता सकता था। इसलिए इसे कहती है कि चलो टाइप करके बताओ, लेकिन ये भी इसे दिखाई नहीं देता। इसलिए कहती है कि देखो और कुछ भी हो, लेकिन मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि पापा चाहते हैं कि मैं कंपनी में काम करूं। शायद हमारा प्लॉट आगे बढ़ रहा है। एंड तुम नोवेल के साथ बहुत चीटिंग करते हो ना। हम दोनों तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे किसी गेमिंग में ऑनलाइन फ्रेंड्स होते हैं। बट ये कहते हैं कि नहीं, हम एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड ये कहती है कि अगर रियल लाइफ में तुम बहुत ज़्यादा अगली हुए, ये नोवेल तो हमें इतू सा भी हिंट नहीं देता। दैन ये कंपनी में चली जाती है, जहाँ पे इसे चैंग की असिस्टेंट फिर से मिलती है। सब इसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे थे जो कि इसे नहीं चाहिए था। दैन यहाँ का मैनेजर आता है
जो कि इसकी सौतेली मॉम का लवर था। एंड ये तो सबके सामने इसे और ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा था। रियल लाइफ में भी एक अच्छी एम्प्लॉय थी, लेकिन इसे यहाँ पर कोई भी काम नहीं मिलता। इसे यहाँ पर पापा की परी समझा जा रहा था, इसलिए कोई इसकी हेल्प भी नहीं लेता। 3-4 दिन में बोर हो जाती है, इसलिए मैनेजर को कहती है कि मुझे सचमुच का काम दो, मैं यहाँ सिर्फ एक्टिंग करने नहीं आई। लेकिन इसके बिहेवियर से ही येवांग को लगता है कि ये बंदा चाहता ही है कि लोग इसे सोचें कि इसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, इसलिए इसके ऑफिस को ही साफ करना स्टार्ट कर देती है, बल्कि इसके ऊपर जानबूझकर पानी भी खिला देती है। एंड इसी के साथ ही एपिसोड पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरह स्टूडेंट हैं एंड लर्निंग के साथ अर्निंग भी करना चाहते हैं, अपने दिन के जस्ट 2 से 3 घंटे देकर आप वीक के 5K से 7K तक अर्न कर सकते हैं जस्ट कुछ मार्केटिंग स्किल से। इन्फो के लिए आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे मैसेज हाउ करके पूछ सकते हैं, जो नंबर एंड लिंक आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।